हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ क्लासेस पर लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए पटवारी स्पेशल बैच। तो क्या आप भी कर रहे हैं पटवारी की तैयारी? तो जुड़ जाइए हमारे साथ पटवारी स्पेशल बैच के अंतर्गत। पटवारी स्पेशल बैच आपके लिए लेकर आया है जीरो टू हीरो सीरीज। जीरो टू हीरो सीरीज क्या है? तो ये है आपके लिए एक रामबाण औषधि औषधि की तरह कार्य करने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेगी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, सभी की क्लासें यूं के यूं मिलने वाली है। और प्रश्न ऐसे कि आपको एग्जाम में जाकर दिखने वाले प्रश्न है, एग्जाम में हुबहू छपने वाले प्रश्न मिलेंगे आपको जीरो टू हीरो सीरीज के अंतर्गत। और ये आपके कौन सा बैच है? पटवारी स्पेशल बैच। तो इसके साथ जुड़ जाइए और अपने संघर्षों की कहानी और अपने जो संघर्षों की जो कहानी है उसको गति प्रदान कीजिए, क्योंकि संघर्षों की कहानी जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तब तक कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। और इसीलिए कहा भी गया है कि मैं कैसे कह दूं आज कि मेरे मन में व्यथा नहीं, पर संघर्षों से घबरा जाना मेरे कुल की प्रथा नहीं। मेरे कुल की प्रथा ये नहीं है कि मैं संघर्षों से हार जाऊं, घबरा जाऊं। तो मैं आज ये सबको बताने के लिए कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर दिखाने के लायक हूँ, ये बताने के लिए आपको तैयारी भरपूर करनी होगी। अपना 100% नहीं, 110%, 200% देना होगा, तभी जाकर आपकी तैयारी पूरी होगी। तो शुरू करते हैं हम, ज़्यादा बातचीत नहीं, क्योंकि अब एक महीना ही रहा है आपके 11 मई, 10-11 मई को तो एग्ज़ाम है। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया? तो किस समिति की सिफारिश पर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपके मोहम्मद यूनुस खान समिति। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समिति। ऑप्शन नंबर सी है कोठारी आयोग समिति। ऑप्शन नंबर डी है दिलीप कुमार भूरिया समिति। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस खान समिति। मोहम्मद यूनुस खान समिति के सिफारिश पर ही आपको पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। और कौन से उद्योग का दर्जा दिया गया इसको? निर्धूम निर्धूम उद्योग के अंतर्गत श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान पर्यटन का लोगो क्या है? लोगो यानी क्या, इसका जय वाक्य या इसकी लाइन क्या है? तो ये है जाने क्या दिख जाए, पधारो मारे देश, रंगीलो राजस्थान और सारे जहां से अच्छा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर कर देना है, पधारो मारे देश। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि अभी वर्तमान में राजस्थान पर्यटन का लोगो क्या है? पधारो मारे देश। और जाने क्या दिख जाए, तो ये आपके प्रथम यानी पहले ये रखा गया जाने क्या दिख जाए आपके लोगो। ये कब रखा गया? आपके 15 जनवरी 2016 में। अगर हम बात करें 2016 की, तो उस समय आपके रखा गया जाने क्या दिख जाए। और 2019 लगभग, हाँ, 30 जनवरी 2019 को पधारो हमारे देश रखा गया लोगो राजस्थान पर्यटन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब आई? 9 सितंबर 2020, 27 सितंबर 2001, 30 मार्च 1956 और 31 जनवरी 2001। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी 27 सितंबर 2001 बिल्कुल राइट आंसर कर देना है, क्योंकि प्रथम पर्यटन नीति आई थी 27 सितंबर 2001। पर अगर बात करें नई पर्यटन नीति कब आई, न्यू वाली, तो वो आई आपके 9 सितंबर 2020 को। देखिए ऑप्शन भी इस प्रकार से दिए गए हैं कि इसमें आपके नई पर्यटन नीति कब आई है और प्रथम पर्यटन नीति कब आई है, सभी के सभी प्रश्न इसके अंतर्गत ही सोल्व करें, नया प्रश्न नहीं बनाए। इससे आपका टाइम भी बचेगा। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न दे रखा है, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 27 सितंबर, 20 जनवरी या 21 अगस्त। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से आपके देखना दो तो फायदेमंद है, क्योंकि पहला ऑप्शन दे रखा है आपके 25 जनवरी। और भारत का अगर पर्यटन दिवस की बात करें हम, तो ये 25 जनवरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। और बात करें अगर 27 सितंबर की, तो ये हो जाएगा आपके विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर, 25 जनवरी है भारत पर्यटन दिवस। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में पर्यटन विभाग कब स्थापित हुआ? राजस्थान में पर्यटन विभाग कब स्थापित हुआ? 1950, 1956, 1951 और 1948। तो पर्यटन विभाग की बात करें तो वो हो जाएगा आपके 1956, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें आपके पर्यटन निदेशालय, तो वो हो जाएगा 1955, यानी एक साल पहले निदेशालय की स्थापना की गई। और उसके एक साल के बाद यानी 1956 में आपके पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। अगर बात करें हम 1950 की, तो उसमें आपके पुरातत्व पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई 1950 में। पुरातत्व विभाग बिल्कुल याद रखने वाले प्रश्न है, लैंग्वेज कोई भी आए आपको उत्तर बिल्कुल सटीक देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई, यानी आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? तो 25 सितंबर 25 सितंबर 1995,
30 अक्टूबर 1996, 24 नवंबर 1978 और 1 जनवरी 2001। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने चार, और ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल राइट कर देना है, क्योंकि 24 नवंबर 1978 को आपका आरटीडीसी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की? आरटीडीसी की स्थापना की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न आपके सामने दे रखा है, राजस्थान में हेरिटेज होटल योजना कब आई? राजस्थान में हेरिटेज होटल योजना कब आई? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं 27 सितंबर 1991, 25 दिसंबर 1993, 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। देखिए यहाँ पर हर एक डेट के साथ कोई ना कोई घटना जुड़ी हुई है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक दे रखा है 27 सितंबर 1991, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 26 जनवरी 1950 को बताया आपको संविधान लागू हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना हुई। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर, जसवंत थड़ा जोधपुर, सिटी पैलेस उदयपुर और चंद्रमहल जयपुर यानी सिटी पैलेस जयपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी अजीत भवन जोधपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बार जो हेरिटेज होटल के रूप में इस्तेमाल किया गया या उपयोग में लाया गया उसको उसका नाम है अजीत भवन जोधपुर। जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल, ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के नीचे है। और सिटी पैलेस जयपुर और उदयपुर दोनों सिटी पैलेस यानी राजमहल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां नौवां प्रश्न, राजस्थान का कौन सा प्राकृतिक विरासत स्थल था जो प्रथम बार यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? प्रथम बार यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने वाला कौन सा प्राकृतिक, देखिए लैंग्वेज पहचानिएगा, क्योंकि सभी के सभी ये फर्स्ट बार में है पर अलग अलग कैटेगरी इनकी अलग है। ये प्राकृतिक विरासत स्थल पूछ रहा है, तो प्राकृतिक कौन सा हो सकता है इसमें से? जंतर मंतर, कालबेलिया, चित्तौड़ का किला या केवला देव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी केवला देव भरतपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये है एक प्राकृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत यानी ये वन है, केवला देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, तो यह आ जाएगा आपके प्राकृतिक विरासत के अंतर्गत। कब इसको आपको यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो वो है 1985। और चित्तौड़ का किला 2013 में। 2013 में आपके 6 किलो को, राजस्थान के 6 किलो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कौन कौन से हैं? चित्तौड़, कुंभलगढ़, आमेर, गागरोन, रणथंभौर और जैसलमेर। ये 6 किले आपके 2013 में ही शामिल किए गए थे विश्व विरासत सूची में। बात करें कालबेलिया नृत्य की, तो ये 2010 में शामिल किया गया। और ये किस कैटेगरी में किया गया शामिल? तो ये है अमूर्त, अमूर्त विरासत के रूप में। नृत्य है तो अमूर्त यानी इसको सिर्फ देखा नहीं जा सकता, मतलब नृत्य करते देखा जा सकता है, नृत्य को अलग से देखा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी दे रखा है जंतर मंतर जयपुर 2010 में, तो ये भी 2010 में शामिल किया गया। और ये किस रूप में है? तो ये है प्रथम सांस्कृतिक विरासत के रूप में। सांस्कृतिक विरासत हो गई आपके जंतर मंतर, अमूर्त विरासत हो गई कालबेलिया, 6 किले हो गए चित्तौड़गढ़ के, सॉरी चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, गागरोन, रणथंभौर और जैसलमेर। कोई सा भी आ जाए 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। केवला देव भरतपुर आ जाए तो 1985 और प्रथम प्राकृतिक विरासत स्थल है। बिल्कुल याद रखिएगा। इसमें देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों ऑप्शन से हमने कितने ही प्रश्न बना लिए, लैंग्वेज कोई भी आए आंसर सटीक देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है, आरटीडीसी की होटल है निम्नलिखित में से आरटीडीसी की होटल है, कौन सी होटल आरटीडीसी की है? तो मुमल होटल जैसलमेर, कुरंजा होटल नागौर, पन्ना होटल चित्तौड़ और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चार यानी उपयुक्त सभी आरटीडीसी की होटल होटल है। पन्ना होटल हो गई चित्तौड़ की, कुरंजा होटल हो गई नागौर की, मुमल होटल हो गई जैसलमेर की। और इसके साथ बहुत सारी और भी होटल है, जैसे सारस होटल भरतपुर, टाइगर डैम या सरिस्का होटल, लेक पैलेस अलवर की हो गई, चिरमी होटल हो गई चूरू की, चंबल होटल हो गई कोटा की, चंद्रावती होटल झालावाड़ झालावाड़ और पन्ना होटल चित्तौड़, हड़ताल होटल बाड़मेर। इसमें इस प्रकार से आरटीडीसी की हर एक जिले में अलग अलग होटल है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों के तीनों सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपके उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स 26 जनवरी 1982 को शुरू की गई शाही शाही रेल का स्लोगन है। स्लोगन क्या है इसका? पधारो हमारे देश, घर से दूर घर जैसा खाना, वन वीक इन वंडरलैंड और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी वन वीक इन वंडरलैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पधारो हमारे देश आपके पर्यटन का लोगो है। घर से दूर पर घर जैसा खाना, पीजी यानी पेइंग गेस्ट योजना, पेइंग गेस्ट योजना जो कि आपके राजस्थान में शुरू की गई थी, पेइंग गेस्ट योजना
उसका ये लोगो है। और पधारो हमारे देश राजस्थान पर्यटन का और वन वीक इन वंडरलैंड आपके पैलेस ऑन व्हील्स होटल, ये शाही रेल का स्लोगन है। इसको कब शुरू किया गया? 26 जनवरी 1982। देखिए, प्रश्न कोई सा भी आ जाए, आपको हर एक डिटेल इसके साथ दे रखी है। 26 जनवरी 1982 को पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेल का शुरू की गई और इसका स्लोगन है आपके वन वीक इन वंडरलैंड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कुल पर्यटन सर्किट की संख्या कितनी है? राजस्थान में कुल पर्यटन सर्किट की संख्या कितनी है? 25, 7, 20 या 10? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी 10 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इनके नामों की, तो नाम हो जाएंगे, एक गोल्डन ट्रायंगल यानी स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटन परिपथ, दूसरा हो जाएगा मरु त्रिकोण, तीसरा हो जाएगा शेखावटी सर्किट, भरतपुर सर्किट, बालाजी सर्किट, बुद्धा सर्किट, कृष्णा सर्किट, मेरवाड़ा सर्किट, मेवाड़ सर्किट, हारडोती सर्किट, वागड़ सर्किट, रणथंभौर सर्किट, ढूंढाड़ सर्किट और मेवाड़ सर्किट। ये आपके 10 ही सर्किट हो गए पर्यटन सर्किट। इसके अंतर्गत आपके सभी तीर्थ स्थल यानी पर्यटन स्थलों को आपके शामिल किया गया है। तो ये 10 सर्किट मेन हो गए। और अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कौन से पर्यटक सर्किट पर आते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपके शेखावटी सर्किट, ऑप्शन नंबर बी है स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटन परिपथ यानी गोल्डन ट्रायंगल, और मरु त्रिकोण, भरतपुर सर्किट। चारों ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए बी यानी स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटन स्थल पर्यटन परिपथ, ये गोल्डन ट्रायंगल वाला बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये दिल्ली, जयपुर और आगरा को जोड़ता है, जिसके बीच में दौसा आता है और भरतपुर आते हैं। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी आपके गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत ही आते हैं। और मेहंदीपुर बालाजी आते हैं NH 21 और NH 48, ये सभी गोल्डन ट्रायंगल के लिए आते हैं। अगर बात करें हम इसके कि इसके बाद, ये तो सर्वाधिक हो गया कि सर्वाधिक पर्यटन इसके पर्यटक इसके गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं सर्वाधिक पर्यटक। तो इसके बाद अगर दूसरे नंबर की बात करें, तो वो आएंगे आपके मरु त्रिकोण में। मरु त्रिकोण में दूसरे नंबर मतलब सबसे ज्यादा तो आएंगे आपके गोल्डन ट्रायंगल में पर्यटक, और इसके बाद आएंगे आपके मरु त्रिकोण में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2003 में फेरी क्वीन नामक शाही रेल जेल नहीं रेल किस क्षेत्र में चलाई गई? वागड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र या मारवाड़ क्षेत्र में? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी यानी शेखावटी, शेखावटी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेखावटी क्षेत्र के लिए फेरी क्वीन नामक शाही रेल चलाई गई। और कब चलाई गई? 2003 में। देखिए, क्वेश्चन को पढ़कर भी आप उत्तर पहचान सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फतेहपुर हवेली सीकर, फतेहपुर हवेली जो कि सीकर में है, आपके किस सर्किट के अंतर्गत आती है? भरतपुर सर्किट, शेखावटी सर्किट, मरु त्रिकोण या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपके शेखावटी सर्किट। शेखावटी सर्किट के अंदर आ जाएगा आपके फतेहपुर हवेली सीकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली, जयपुर, आगरा को जोड़ने वाले परिपथ को क्या कहते हैं? दिल्ली, जयपुर और आगरा परिपथ को जोड़ने वाले सर्किट को क्या कहते हैं? कृष्णा सर्किट, रणथंभौर सर्किट, मेवाड़ सर्किट या स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटन इस परिपथ यानी गोल्डन ट्रायंगल। तो अभी हमने बात करी कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक पर्यटक आने वाला ये बस सर्किट है, और इसे ही दिल्ली, जयपुर, आगरा को जोड़ रखा है। तो यहाँ पर स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ परिपथ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गोल्डन ट्रायंगल भी कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सा है? प्रथम रोपवे आपके कहाँ बनाया गया है? ये चारों जो नाम दे रखे हैं, ये चारों रोपवे हैं, पर प्रथम वाला कौन सा है? तो पहला हो जाएगा आपके सुंदा माता रोपवे। सुंदा माता रोपवे कहाँ है? जालोर में। जालोर में है, और ये फर्स्ट रोपवे है आपके 2006 में बनाया गया। 2006 में बनाया गया, और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई हो जाएगी आपके 800 मीटर। 800 मीटर की लंबाई का रोपवे है ये सुंदा माता रोपवे। ये फर्स्ट रोपवे है, 2006 में बनाया गया है जालोर में। पूरी डिटेल के साथ याद कर लीजिएगा। मंचापुन गंडी माता अगर रोपवे की बात करें, ये है उदयपुर में, 2008 में बनाया गया, और 387 मीटर का लंबाई है इसकी। बात करें सावित्री माता रोपवे, तो ये हो जाएगा आपके पुष्कर अजमेर में, और ये 2016 में बनाया गया, और इसकी लंबाई है 700 मीटर। बात करें अगर हम जीण माता रोपवे की, तो ये सबसे नया रोपवे है सिक्कर के अंतर्गत। जीण माता मंदिर के पास में बनाया हुआ है, और 2024 में बनाया गया है। 2024 में तो टोटल अगर बात करें हम, तो 7 रोपवे हैं राजस्थान में। 3 रोपवे और कौन कौन से हैं? सामोद बालाजी रोपवे है जो जयपुर में है, 2019 में बनाया गया। खोले के हनुमान जी का है, यहाँ अन्नपूर्णा माता रोपवे भी बोलते हैं उसे, जयपुर में है। स्वचालित रोपवे है, पहला स्वचालित रोपवे है, और 2023 में बनाया गया है। और नीमच माता उदयपुर में भी 2024 में बनाया गया है। और लास्ट
जिनमाता रोपवे है, 2024 में बनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में रमणीक झील योजना में शामिल झील नहीं है। झील नहीं है पूछा गया है, तो फतेह सागर झील उदयपुर, पुष्कर झील अजमेर, अन्ना सागर झील अजमेर और स्वरूप सागर झील उदयपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया है झील नहीं है। देखिए नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा, प्रश्न आते ही नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या पूछना क्या चाह रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये नहीं बताएंगे हम कि शामिल है, शामिल नहीं है जो बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर फतेह सागर झील, पुष्कर झील, अन्ना सागर झील, ये तीनों झील तो इसमें रमणीक झील योजना के अंतर्गत शामिल है, और स्वरूप सागर झील नहीं है। तो इसके अंतर्गत और कौन कौन सी झीलें शामिल है, तो इसकी बात करेंगे हम। नक्की झील सिरोही में, पिछोला झील उदयपुर, ये भी इनके अंतर्गत शामिल है। यानी 5 झीलों, 3 तो ये हो गई और 2 वो, तो ये सभी 5 जिले रमणीक झील योजना के अंतर्गत शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊंट की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ऊंट की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे रखे हैं, पुष्कर अजमेर, आमेर जयपुर, सम जैसलमेर, जयसमंद सलूम्बर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी सम जैसलमेर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊंट की सवारी सम जैसलमेर की प्रसिद्ध है। अगर बात करें हम पुष्कर अजमेर की, तो पुष्कर अजमेर की भी पसंद है, प्रसिद्ध है। घोड़े की सवारी, घोड़े की सवारी प्रसिद्ध है आपके पुष्कर अजमेर की। आमेर जयपुर की बात करें तो यहाँ पर हाथी की सवारी प्रसिद्ध है, हाथी की सवारी प्रसिद्ध है। जयसमंद सलूम्बर की बात करें तो यहाँ पर जंगल सफारी बिल्कुल प्रसिद्ध है। अगर बात करें हम अलग अलग और भी, तो साइकिल की सवारी आपके केवलादेव भरतपुर की है, आपके टाइगर सफारी रणथंभौर सवा माधोपुर की, ये इस प्रकार अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी, बीकानेर, आमेर जयपुर और भरतपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाथी महोत्सव आमेर जयपुर का प्रसिद्ध है। अगर बात करें हम बूंदी का क्या प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर है कजली तीज महोत्सव। कजली तीज महोत्सव बिल्कुल प्रसिद्ध है। महोत्सव की बात करें और भी, तो इसके साथ हम गणगौर तीज महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, तीज महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर जोड़बीड़ का प्रसिद्ध है, ब्रज महोत्सव भरतपुर का प्रसिद्ध है। इस प्रकार बहुत से महोत्सव है। तो आज बात करी हमने राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत 20 क्वेश्चन ऐसे जो आपके हूबहू छपने वाले हैं। और इस ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको सिर्फ पटवारी में एक ऑप्शन, एक ही टॉपिक दे रखा है, उसका नाम है पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल को हमने इन 20 क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली क्लास तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।